जैसे प्राइड मंथ भी आने ही वाला है, वैसे अतरंगी शुतुरमुर्ग भी रास्तों पर रंग बिरंगे झंडे लेकर निकल ही पड़ेंगे। मैं तो बोलती हूँ ये भी ठीक है यार, एटलीस्ट इनका आज पेन पे दिल आया, कल पाइनएप्पल पे दिल आया, लेकिन ध्रुव राठी ऐसे पाइनएप्पल की श्रेणी में आते हैं जिन्हें लगता है कि वो तो सबसे मीठे फलों में से एक है। नमस्कार दोस्तों। जैसे जब साबू को गुस्सा आता है तो किसी ग्रह पर ज्वालामुखी फूट पड़ता है, वैसे ही ध्रुव राठी को जब प्रोपेगेंडा आता है तो उसकी वीडियो यूट्यूब पर फूट पड़ती है। नमस्कार दोस्तों। लकड़ी से जो बने उसे काठी कहते हैं और मोदी विरोध में जो खुद ही बड़नौल हो जाए देवियों सज्जनों, उसको ध्रुव राठी कहते हैं। ध्रुव राठी ने जैसे स्वाति मालीवाल पर कुछ ना बोलते हुए ये दिखा दिया है कि उनके सेठ कौन है, और ऐसे ही अरविंद केजरीवाल को अपना परमात्मा बनाते हुए उन्होंने डिक्टेटरशिप का झुंझुना निकाल दिया। नमस्कार दोस्तों। क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? नहीं। 4 जून के बाद ये सुनने में आया है कि जर्मनी में भी भगवा झंडे लहरा सकते हैं, इसलिए दुनिया में ऐसा कोई कोना नहीं जहां ध्रुव राठी डिक्टेटरशिप के खिलाफ वीडियो बनाते वक्त रवीश रोया नहीं। अमित भाई से जब मैंने पूछा कि पीओके के बाद इरादा क्या है, तो उन्होंने भुवनेश्वरी रितिका को नाम ना बताने की शर्त में कहा कि पीओके तो बस झांकी है, जर्मनी अभी बाकी है। लगे हाथ योगी महाराज ने मुझे बताया कि जर्मनी का नाम असल में जर्मनी नहीं है। द्वापर युग में जर्मनी का असली नाम जामेश्वर नगर हुआ करता था, और अगर इस बार भाजपा 500 पार कर जाती है तो जर्मनी का नाम बदल कर फिर से जामेश्वर नगर कर दिया जाएगा। उन्होंने हमारी संवाददाता भुवनेश्वरी रितिका को तार भेजकर ये भी बताया है कि ध्रुव राठी का असली नाम ध्रुव राठी नहीं बल्कि डैनियल रिचर्ड है। रिचर्ड उर्फ राठी से जब पूछा गया, जब उनके पास भारत का वोटर आईडी कार्ड नहीं है, जब उनके पास भारत की नागरिकता नहीं है, तो उनको भारत की इतनी चिंता क्यों है? इस पर उन्होंने अपने अमेरिका में बैठे अब्बाजान का नाम लिए बिना कहा कि रेजिम चेंज ऑपरेशन वालों की बड़ी दुनिया में ऐसी छोटी छोटी बातें होती ही रहती हैं सेनोरिटिका। मिर्जा गालिब बनने के चक्कर में जब डैनियल रिचर्ड उर्फ राठी को लगा कि भावनाओं में बहकर कुछ ज्यादा ही सच बोल चुके हैं, तो उन्होंने फौरन फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, और वही नहीं, मुझे तो ट्विटर से ब्लॉक भी कर दिया। खैर, जैसे जैसे चुनाव निपट रहे हैं वैसे वैसे बड़नौल का ऑनलाइन स्टॉक भी आउट हो चुका है। बेरोजगारी भी चुनाव निपटने के बाद बढ़ने वाली है, क्योंकि राठी को कोई प्रोपेगेंडा वीडियो बनाने के पैसे नहीं देने वाला है। और तो और ऐसा ना हो कि डिक्टेटरशिप बाद में आए और पहले कुणाल कामरा के वीडियो पर हंसने वालों पर मोदी जी जीएसटी वसूलना शुरू कर दे, या बोल दे कि ध्रुव राठी के वीडियो को जो इन्फॉर्मेशन मानते हैं उनसे 2 गुना जीएसटी लिया जाए। अरे अब इन लोगों के पास बस एक ही ऑप्शन रह गया है, वो है टाइम रहते ड्रीम 11 पर टीम बनाना शुरू कर दे। ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो। या फिर जो स्क्रैच कार्ड की स्कीम होती है उसको खुरच कर पैसे या फिर चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दे। मिलना तो इनको तब भी वही है। प्लीज ट्राई अगेन, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अब इन जख्मों पर लगे चीरों को तो बस एक ही जगह ठीक किया जा सकता है, वो है चीरा मंडी में, क्योंकि चाचा रवीश ने तो बहुत टाइम पहले ही बोल दिया था कि वो एक अंतहीन सड़क है। देवियों और सज्जनों, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि मकसद को पूरा ना कर पाने के बाद अब ध्रुव राठी की सदियों पुरानी हार्ड डिस्क भी उड़ने ही वाली है। उन सभी हार्ड डिस्क की अब सिर्फ खरपतवार ही मिल पाएगी। यह हार्ड डिस्क मोहब्बत की दुकान से खरीदी गई थी, लेकिन गोदी मीडिया आपको ये नहीं बताएगी। जिन कंसंट्रेशन कैंप लगाने का खौफ ये सब चाचा भतीजे मामा भांजे इतने सालों से लोगों को दिखाते रहे हैं, अब जब वो आ ही नहीं रहा है तो हो सकता है कि ध्रुव राठी ने खुद के घर के बेसमेंट से कंसंट्रेशन कैंप पर ठिकाना बनाना शुरू कर दिया हो, वही बेसमेंट जहां पर लोग अक्सर अपने जर्मन शेपर्ड्स को पाला करते हैं। अगर सरकार के विरोध में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ठूसने और फिर उन पर बार बार गाली खाने से पैसा कमाने का जरिया मिलता तो कसम उड़ान छल्ले की, रवीश कुमार और राठी दोनों आज अडानी से अमीर होते, लेकिन मोदी सरकार से ये भी नहीं हो रहा है। वैरायटी की खोज में रवीश कुमार भी गोदी मीडिया पर आकर अटक गए हैं, मानो लापता लेडीज के बाद लापता जेंट्स में रवीश कुमार को कास्ट कर दिया हो। जब मामा भांजे यूट्यूबर्स 4 जून को एक दूसरे को घूंघट उठाकर देखेंगे तो एक दूसरे के गले में जयमाला डालकर कह देंगे कि ये संयोग नहीं प्रयोग था, लेकिन हम रवीश कुमार को लापता कैसे होने दे सकते हैं? वो अगर लापता हो गए तो रम्बा हो सम्बा हो कौन करेगा? लेफ्ट से भी हो चुकी ओवर लेफ्ट मीडिया का गम अब देखा नहीं जाता। क्या करूं, जले पे नमक छिड़कने से अब रुका नहीं जाता। माफ कीजिएगा, ये रोस्ट बहुत समय बाद आ रहा है तो शायरी थोड़ा ओवरफ्लो कर निकल रही है। अगर आप हाल ही की रवीश कुमार की वीडियो देखेंगे तो आपको भी गहन सोच विचार करने पे मजबूर होना पड़ेगा
कि क्या रवीश कुमार और अरविंद केजरीवाल एक ही गुरुजी के अंडर विपश्यना करने जाते हैं। मोदी जी ने हाल ही की एक स्पीच में हीरा मंडी का रेफरेंस दे दिया, लगा कि उसका प्रमोशन किया, लेकिन फिर प्रतीत हुआ कि ये तो इंडिया अलायंस का हाल बता दिया और ये सब ज्यादा चुभा रवीश कुमार को। मोहब्बत की सारी सीमाएं पार करने के बाद ध्रुव राठी तो सीमा पार बैठे ही हैं, लेकिन रवीश कुमार वो सीमाएं पार कर ही रहे थे कि उनके साथ तो इंसेप्शन हो गया। 10 साल से इंतजार कर रहे थे कि फासिस्ट मोदी की सरकार आज नहीं तो कल गिरेगी, मगर ये मल्टीवर्स है कि ये बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है। जैसे प्राइड मंथ भी आने ही वाला है, वैसे अतरंगी शुतुरमुर्ग भी रास्तों पर रंग बिरंगे झंडे लेकर निकल ही पड़ेंगे। मैं तो बोलती हूँ ये भी ठीक है यार, एटलीस्ट इनका आज पेन पे दिल आया, कल पाइनएप्पल पे दिल आया, लेकिन ध्रुव राठी ऐसे पाइनएप्पल की श्रेणी में आते हैं जिन्हें लगता है कि वो तो सबसे मीठे फलों में से एक है। नमस्कार दोस्तों। लेकिन जब इस पाइनएप्पल की बारी आती है कि वो आम का स्टैंड ले, तब ये फट के फ्लावर हो जाता है। नमस्कार सभी को, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल मुकेश्वरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।